अच्छा, इंटर रिलीजन मैरिज को लेकर के एक और सवाल कि ये भी बात आई थी बीच में कि माधव जी जो आपके हस्बैंड हैं जी। वो मुस्लिम हैं, और ये बात थी कि आपने एक मुस्लिम पर्सन से शादी कर ली। ये बात कहाँ से आई थी, जिसको वाकई में बाद में खारिज हुई थी, ये सारी बात सामने आई थी, लेकिन ये बात कहाँ पे आई थी, कैसे आई थी सामने, कैसे ट्रिगर हुआ ये? ये कोविड टाइम की बात है और ये इसलिए ही ट्रिगर हुआ क्योंकि लोग उस समय खाली थे। तो दे वांटेड कि भाई कोई अच्छा सा मसाला कुछ मिल जाए और हम बस उसी पे थोड़े दिन बातें कर सके, चर्चा कर सके। तो ऐसे करते करते, और मेरा एक बहुत छोटा सा एक वक्तव्य संबोधन भी था जिसमें सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए, उसको लेकर के मैंने एक धर्म को लेके कुछ टिप्पणी करी थी कि हमको उनका भी सम्मान करना चाहिए। तो उस सम्मान के चक्कर में बढ़ते बढ़ते वो बात यहाँ तक पहुँच गई कि उन्होंने शादी भी मुसलमान से करी है, और उल्टी सीधी बातें, कहानियाँ और फिर वीडियोस, ताकि अच्छे अच्छे व्यूज़ आ जाएं, हमारी बातें लोग सुने, वो बात चली। खारिज भी की गई, बड़े अच्छे अच्छे न्यूज़ चैनलों ने उसको चेक करके बताया कि ये सब झूठी है, फैक्ट चेक हुआ। लेकिन फिर वही बात है, आप किसी को भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, आप लाख कोशिश करें, पर जिसने सोच लिया वो सोच लिया। तो पर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आज हम भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, हमारी बातें भी जाएंगी। आप आंख बंद करके किसी भी खबर पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि आपकी बातें और आपका व्यूज, उसके चक्कर में कितने लोगों का जीवन, परिवार, इनर पीस खत्म हो रहा है। मैं अपनी बात करूं तो नहीं, मेरे पास तो भगवान की कृपा और आध्यात्मिक शक्ति थी ताकि मैं उस चीज़ में बहुत डिप्रेस नहीं हुई। वरना आप सोचो, अब मैं कह रही हूँ कि नहीं, आपको एक ही धर्म में शादी करनी चाहिए, एक ही जाति में शादी करनी चाहिए, और लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं कि इन्होंने दूसरे धर्म के किसी व्यक्ति से शादी कर ली। तो ऑफकोर्स आदमी अगर आध्यात्मिक शक्ति नहीं होगी तो डिप्रेस्ड हो जाएगा कि उसने सारा जीवन धर्म को दिया, और उसी धर्म के लोग आज उसको ब्लेम कर रहे हैं। बट ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इवन जो लोग यूट्यूब, सोशल मीडिया, इस पर वीडियोस बनाते हैं या खबरें पहुंचाते हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, सभी लोग, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि समाज को हम सच्चाई से रूबरू कराएं। और लोग भी आज के टाइम में तो इतना खतरनाक है सोशल मीडिया, जितना अच्छा उतना खतरनाक भी है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। मैं और आप जो बोल रहे हैं, यहाँ बातों को हमारी एआई से चेंज किया जा सकता है। तो आप कोई भी जब चीज़ें मानते हैं, वो व्यक्ति कैसा है ये सोच करके पहले उस न्यूज़ पर भरोसा करिए, पहले उस व्यक्ति को जानिए। और अगर थोड़ा और ज़्यादा कुछ कर सकते हो ना, तो अपने आप को उसकी जगह रख के देखिए। किसी भी व्यक्ति को समझना है तो आप सोचिए, आप उस जगह होते तो आप क्या चाहते कि आपकी सच्चाई को लोग पहले जाने, या बस खबरों में सुन के बस मान ले। तो ये चीज़ जानेंगे तो आप थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस सोशल मीडिया को हैंडल कर पाएंगे। और आपने जब बाद में एनालाइज किया होगा ये पूरी सिचुएशन, तो आपको कहीं ऐसा लगा कि जैसा आपने बोला कि एक धर्म के बारे में आपने एक अच्छा बोल दिया जिसकी वजह से ये चीज़ बैकफायर करी, ये मानती हैं आप कि? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा सोच तब भी वो थी, आज भी है, आगे भी वही रहेगी कि हाँ, मेरे लिए भगवान सब जगह है। मेरे लिए भगवान, अगर कोई कहे, अरे कोई नरक में भी कह देना कि नरक भी बुरा है, अरे वहाँ भी भगवान तो है ही ना हमारे, वहाँ भी भगवान तो कण कण में है ही। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी धर्म का सम्मान करना, आदर देना, इससे अगर मेरे ऊपर कोई लांछन लगा या लगेगा तो मैं उससे डर जाऊं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मैं मानती हूँ मेरा भगवान ने जिस धर्म में जन्म दिया, जिस भूमि, जिस भारत भूमि में, मेरे लिए उससे ऊंचा कुछ भी नहीं। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं बनता कि मैं किसी को बुरा कहूँ, किसी को गलत कहूँ। धर्म गलत नहीं होता, अक्सर धर्म के लोग गलत होते हैं। तो कोई भी धर्म गलत आपको ना तो शिक्षा देता है, वहाँ के लोग जरूर होंगे जो आपको गलत शिक्षा देंगे, आप उन पर बोलिए, आप उन पर कहिए, लेकिन मैं एक पूरे धर्म को टारगेट करूँ, ये मेरे लिए उचित नहीं है।